Hello students, I am Ayush Purohit from Navjyoti Global School, Putgaon, and I welcome you all to the online classes of Navjyoti Global Schools. Students, today we are studying English of class 6. Students, you know that there is two books in your 6th class of English. One is Honeysuckle and another one is A Pact with the Sun. We have completed honeysuckle and nowadays we are studying a pact with the sun. Students, we have completed first unit which named A Tale of Two Birds, and today we will talk on of the friendly mangoes, which is unit number 2. Students, let's talk about on unit number 2, the friendly mangoes. So before starting a lecture, we will take a overlook of a chapter, and from overview we will understand what will be going on the chapter. Okay, a farmer, his wife, and their small child live in a village. There was also a baby mongoose in the house who they believed would be their son's companion in the future. तो एक किसान, उसकी बीवी और उनका बच्चा एक गांव में रहते थे. ठीक है. देयर वॉज ऑल्सो अ बेबी मंगूस. वहाँ उनके साथ कौन रहता था? एक बेबी मंगूस, यानी कि नेवले का बच्चा भी उनके साथ रहता था. ठीक है. हु दे बिलीव्ड, जिस पे वे विश्वास करते थे, वुड बी देयर सन्स कंपेनियन, जो कि उनके बच्चे का क्या होगा? कंपेनियन यानी साथी होगा. एंड फ्रेंड इन फ्यूचर, और उसका दोस्त तो होगा किस में? फ्यूचर में. ठीक है. वन डे द फार्मर एंड हिज वाइफ वेंट आउट लिविंग द चाइल्ड अलोन विद द मंगूस. एक दिन क्या होता है, फार्मर और उसकी वाइफ जो है वो बाहर चले जाते हैं चाइल्ड को नेवले के साथ छोड़ के. ठीक है. तो स्टूडेंट्स, हमने अब तक चैप्टर का ओवरव्यू ले लिया है. नाउ टॉक ऑन द चैप्टर. Once a farmer and his wife lived in a village with their small son. They loved him very much. We must have the pet, the farmer said to his wife one day. When our son grow up, he will need a companion. This pet will be our son's companion. His wife liked the idea. ठीक है. तो एक बार क्या होता है, एक किसान और उसकी बीवी एक गांव में रहते, अपने छोटे बच्चे के साथ रहते थे. ठीक है. वो उसे बहुत प्यार करते थे. ठीक है. वेरी मच बताओ तो बहुत ज़्यादा. वी मस्ट हैव अ पेट. तो किसान कहता है कि हमारे पास एक जो पेट यानी कि पालतू जानवर होना चाहिए. ठीक है. किसान जो अपनी बीवी से कहता है. व्हेन आवर सन ग्रो अप, जब हमारा लड़का बड़ा होगा. ग्रो मतलब होता है बड़ा होना. ही विल नीड अ कंपेनियन, उसे एक साथी की आवश्यकता होगी. कंपेनियन मतलब होता है साथी. अ पेट विल बी आवर सन्स कंपेनियन. ये जो जानवर है, ये पेट जो है हमारे बच्चे का क्या होगा? कंपेनियन यानी साथी होगा. ठीक है. हिज वाइफ लाइक द आइडिया, उसकी बीवी को ये आइडिया जो है वो पसंद आ जाता है. ठीक है. वन इवनिंग द फार्मर ब्रॉट हिम विथ अ टीनी मंगूस. एक दिन क्या होता है, जो फार्मर जो है अपने साथ एक टिनी मतलब होता है छोटा, मंगूस मतलब होता है नेवला, एक छोटा नेवला अपने साथ लाता है. ठीक है. इट्स अ बेबी मंगूस सेट हिज वाइफ, बट विल विल बी सून ग्रोन. ही विल बी अ फ्रेंड टू आवर सन. तो एक दिन किस फार्मर किसान जो है एक टिनी मतलब होता है छोटा, मंगूस मतलब होता है नेवला लाता है. और क्या कहता है? इट्स अ बेबी मंगूस. ये क्या है? नेवले का बच्चा है. ठीक है. लेकिन उसकी वाइफ कहती है, लेकिन जब ये बड़ा होगा तो हमारे इस लड़के का साथी बनेगा. ठीक है. बोथ द बेबीज एंड मंगूस ग्रो. In 5 or 6 months, the mongoose had grown to its full size. A lovely animal with two shining black eyes and a bushy tail. The farmer's son was still a baby and in the cradle, sleeping and crying alternately.
तो 6 महीने में जो बच्चों क्या होता है, दोनों मंगूस और जो नेवला जो है वो 5-6 महीने में साथ साथ ग्रोन यानी कि बड़े होते हैं। ठीक है। अ लवली एनिमल, एक प्यारा क्या होता है, जानवर होता है, विथ टू शाइनी ब्लैक आइज, जिसकी 2 काली चमकदार आंखें होती हैं। अ बुशी टेल, एक कैसी टेल होती है उसकी, बुशी मतलब होती है बालों वाली। ठीक है। द फार्मर सन वॉज स्टिल अ बेबी, उस किसान का लड़का जो है वो स्टिल अ बेबी यानी कि अभी भी क्या होता है, लड़का बच्चा होता है। और किस में रहता है, क्रेडल में। क्रेडल मतलब क्या होता है, जिसमें बच्चा पालना। क्रेडल क्या होता है, पालना। ठीक है। जिसको आप अभी यहाँ पर इमेज में देख रहे होंगे। ठीक है। ये जो जिसमें बच्चा सोया हुआ है इसको क्या बोलते हैं, क्रेडल यानी कि पालना। ठीक है। स्लीपिंग एंड क्राइंग अल्टरनेटली, स्लीपिंग मतलब होता है सोना, क्राइंग मतलब होता है रोना, अल्टरनेटली मतलब होता है कभी वो सोता था और कभी वो रोता था। ठीक है। वन डे द फार्मर्स वाइफ वांटेड टू गो टू द मार्केट। ठीक है। एक दिन क्या होता है, किसान की बीवी बाजार जाना चाहती थी। ठीक है। किसान की बीवी क्या चाहती थी, बाजार जाना। शी फेड द बेबी एंड रॉक हिम टू स्लीप इन हिज लिटिल क्रेडल। और वो क्या करती है, किसान की बीवी क्या करती है, किसान के बच्चे को अपने मतलब अपने बच्चे को खाना खिलाती है। फैड मतलब होता है खिलाना। ठीक है। वो बच्चे को खाना खिलाती है और सो जा बच्चे को सुला देती है। ठीक है। इन हिज लिटिल क्रेडल। तो यानी कि एक दिन कैसा होता है, किसान की बीवी बाजार जाना चाहती है, वो बच्चे को खाना खिलाती है और उसको उसके क्रेडल में सुला देती है। ठीक है। पिकिंग अप द बास्केट शी सेड टू हर हस्बैंड, आई एम ऑफ टू द बाजार, the baby is sleeping. Keep an eye on him. Frankly, I don't like to leave the child alone with the mongoose. ठीक है। तो वो क्या कहती है, बास्केट मतलब होता है टोकरी, टोकरी को उठाती है और क्या कहती है, अपने हस्बैंड से कहती है, आई एम ऑफ टू द बाजार, मैं बाजार को जा रही हूँ। बेबी इज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा है। कीप एन आई ऑन हिम, उस पर क्या करना, अपनी आँख रखना। फ्रैंकली, बिल्कुल मतलब फ्रैंकली मतलब था बिल्कुल खुले तौर पे मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को एक नेवले के साथ छोड़ना बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही हूँ। ठीक है। यू नॉट नीड टू बी अफ्रेड सेड द फार्मर, मंगूज द मंगूज इज अ फ्रेंडली एनिमल, इट्स स्वीट एज अवर बेबी एंड दे आर द बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स यू नो। तो किसान कहता है, यू नॉट नीड टू बी अफ्रेड, तुम्हें डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। द मंगूस इज अ फ्रेंडली एनिमल, मंगूस क्या है, एक फ्रेंडली मतलब होता है, मतलब जिसमें बहुत ज़्यादा मेल जोल होता है। ठीक है। एनिमल मतलब होता है जानवर। इट्स एज स्वीट एज अवर बॉडी बेबी, तो वो उतना ही ज़्यादा स्वीट है जितना कि हमारा बच्चा है। ठीक है। दे आर द और बेस्ट फ्रेंड्स, वे दोनों अच्छे दोस्त भी हैं। द वाइफ वेंट अवे एंड द फार्मर हैविंग नथिंग टू डू इन द हाउस डिसाइडेड टू गो आउट एंड टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट far away. He ran into some friends on the way back and he didn't return for quite some time. तो जो उसकी वाइफ जो है वो चली जाती है और फार्मर के पास हैव नथिंग टू डू, कुछ भी करने के लिए नहीं होता है। ठीक है। डिसाइडेड टू गो आउट, तो वो क्या करता है, बाहर जाने की सोचता है। ठीक है। एंड टेक अ लुक, और क्या सोचता है, टेक अ लुक एट हिज फील्ड्स नॉट फार अवे, और अपने खेतों की तरफ देखता है जो ज़्यादा दूर नहीं होते हैं। ठीक है। ही रैन इनटू सम फ्रेंड्स ऑन वे बैक, अब उसको रास्ते में वापसी, बैक मतलब होता है वापसी, वे मतलब होता है रास्ता, बैक मतलब होता है वापस, यानी कि उसे वापस आते वक्त कुछ दोस्त मिल जाते हैं, इसीलिए ही डिडंट रिटर्न मतलब वो नहीं लौटा, फॉर क्वाइट सम टाइम, थोड़ी देर के लिए। द फार्मर्स वाइफ फिनिश हर शॉपिंग एंड came back home with a basket full of groceries. ठीक है। तो जो वाइफ जो है एक
फुल बास्केट भर के क्या ले आई होती है, बर्तन लाई होती है, ठीक है। ही she saw the mongoose sitting outside as if waiting for her। जैसे वो उसका वो देखती है कि मंगूस यानी कि नेवला बाहर बैठा है, जैसे उसका इंतजार कर रहा हो। ऑन सीइंग हर ही ran to welcome her as was a customary। तो जैसे ही वो आता, उसको आता वो देखता है, तो वो एक कस्टमर की तरह उसका वेलकम यानी कि स्वागत करने के लिए चला जाता है। द फार्मर्स वाइफ टुक वन लुक एट द मंगूस एंड स्क्रीम्ड ब्लड, शी क्राइड। द फेस एंड द paws of mongoose were smeared with blood। अब तो क्या होता है, जब वाइफ फार्मर किसान की बीवी जो है मंगूस यानी कि नेवले को देखती है, और क्या होती है, स्क्रीम्ड मतलब होता है डर जाना, ब्लड यानी कि खून, वो चिल्लाती है, ठीक है। द फेस एंड पॉज ऑफ मंगूस, ये क्या, किस चेहरा, मंगूस यानी कि नेवले का चेहरा और पंजे खून से, स्मेयर्ड मतलब होता है भरे हुए थे। यू वीक्ड एनिमल, तुम दुष्ट जानवर, यू किल्ड माई बेबी, तुमने मेरे बच्चे को मार दिया। शी स्क्रीम्ड हिस्टेरिकली, वो बहुत ज़्यादा क्या हो जाती है, डर जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है, ठीक है। शी वॉज ब्लाइंड विथ रेज, उसको वो ब्लाइंड मतलब होता है अंधी हो जाना, रेज मतलब होता है गुस्सा, तो वो गुस्से में अंधी हो जाती है। विथ ऑल हर स्ट्रेंथ शी ब्रॉट डाउन अ हैवी बास्केट फुल ऑफ ग्रोसरीज on the blood smeared mangoes and ran inside the child's cradle। और क्या होता है, वो पूरा जो भरा हुआ जो जानवर, मतलब जो पूरी बास्केट जो थी, बहुत भारी जो बास्केट थी, अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस भरी बर्तनों से भरी हुई भारी बास्केट को उस मंगूस के ऊपर, उस नेवले के ऊपर गिराती है, और अपने चाइल्ड यानी कि बच्चे के क्रैडल की तरफ भागती है। द बेबी वॉज फास्ट स्लिप बट ऑन द फ्लोर ले अ स्नैक टॉर्न एंड ब्लीडिंग। तो बच्चों जैसे ही देखती है बच्चा गहरी नींद में सो रहा है, ठीक है, बट ऑन द फ्लोर, लेकिन फ्लोर पे लेड अ ब्लैक स्नैक, लेकिन फ्लोर पे क्या है, लेड यानी कि गिरा हुआ, लेटा हुआ है, अ ब्लैक स्नैक यानी कि काला सांप। टॉर्न एंड ब्लीडिंग, टॉर्न मतलब होता है फाड़ा हुआ, ब्लीडिंग मतलब होता है खून निकल रहा था, ठीक है। वो फाड़ा हुआ, उसको उसने वो फटा हुआ था और उससे खून निकल रहा था। इन अ फ्लैश शी रियलाइज व्हाट हैड हैपेंड, और उसी समय वो देख समझती है कि क्या हुआ। वो बाहर जाती है देखने के लिए नेवले को। ओ यू सेव्ड माई चाइल्ड, यू किल्ड द स्नेक, व्हाट आई हैव डन, शी क्राइड टचिंग द मैंगोज हु लेड डेल डेड एंड स्टिल अनअवेयर ऑफ हर सॉबिंग। तो वो देखती है कि जो कि वो नेवला जो है मर गया है, और वो उससे कहती है कि तुमने मेरे बच्चे को बचाया, तुमने सांप को मारा, पर देखो मैंने क्या किया। शी क्राइड, वो रोती है, टचिंग द मैंगोस, उस नेवले को हाथ लगाते हैं। हु डेड, हु लेज डेड, जो मरा हुआ था, एंड स्टिल अनअवेयर, और कैसा था, अनअवेयर यानी कि जागरूक नहीं था, हर सॉबिंग से यानी कि उसके रोने से, सॉबिंग मतलब क्या होता है, रोना, ठीक है। द फार्मर्स वाइफ हु एक्टेड हैस्टली एंड रशली स्टेयर्ड अलोंग अ डेड मैंगोस, जो फार्मर किसान की बीवी, जो जिसने बहुत ही गुस्से में और बहुत ही बेदर्दी निर्दयता से उस नेवले को मार दिया था, वो उस मरे हुए नेवले को स्टेयर्ड करती है यानी कि घूरती है। देन शी हर्ड द बेबी क्राइंग, वाइपिंग हर टीयर्स शी वेंट इन टू फीड हिम, और तब वो सुनती है कि बच्चा रो रहा है, तो अपने आंसू पोंछती है और उसको फेड यानी कि खिलाने के लिए चली जाती है। स्टोरी फ्रॉम द पंचतंत्र, ठीक है। तो बच्चों ये जो स्टोरी जो थी, ये कहाँ से ली गई थी, पंचतंत्र से ली गई थी, ठीक है। तो इस स्टोरी में पॉइंट ये कहना चाहते हैं, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है बच्चों, मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है
कि इस स्टोरी में पॉइंट कहना चाहते हैं कि हमें कोई भी डिसीजन गुस्से में नहीं लेना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? कोई भी डिसीजन गुस्से में बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहिए, क्योंकि जब हम कोई भी डिसीजन गुस्से में बिना सोचे समझे कोई निर्णय लेते हैं तो उसका क्या होता है? बहुत ही भयानक परिणाम होता है, और शायद हमें बाद में उसके उस परिणाम पर पछताना भी पड़ सकता है। पर हम क्या कर सकते हैं, है ना? तो आपने बच्चों, आपने वो कहावत भी सुनी होगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, है ना? तो अब पछता के क्या हो सकता है? जब चिड़िया खेत को चुग करके चली गई। इसीलिए गुस्से में कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए और हमेशा धैर्य से काम लेना चाहिए। तो बच्चों, ये स्टोरी यहाँ पे ख़त्म होती है। इस स्टोरी का हमने मॉरल भी जाना। मैं उम्मीद करूँगा कि आप सब लोग इस स्टोरी के मॉरल को हमेशा अपने ध्यान में रखने का प्रयास करेंगे। तो दैट इज़ फॉर टुडे नाउ, एंड आई टेक अ लीव। तो हैव अ गुड डे।